हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो सेशन में। गाइस, आज हम एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल से करेंगे। क्लास 9th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो क्लास 9th के पॉलिनोमियल की हम वीडियो पहले भी एक पब्लिश कर चुके हैं। तो जैसे कि हमने सीरीज शुरू की हुई है एनसीईआरटी की सीरीज, और इसमें हम 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, एक एक एक्सरसाइज को। तो आप हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े रहिए और हमारे साथ इस एक्सरसाइज को लर्न करते रहिए बेटर वे से। तो यहाँ पर मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर आज 3 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे आज का सेशन। तो देख लेते हैं सबसे पहले गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 3rd नंबर क्वेश्चन। यस, इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है? 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो वो अगर आपने मिस कर दिए तो आप वीडियो देख सकते हैं बेटर वे से और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस, 3rd क्वेश्चन, तो इसमें क्या है? गिवन 1 एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें बाइनोमियल, हमें एग्जांपल देनी है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 की एग्जांपल देनी है। एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, और एक हमने एग्जांपल देनी है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। कहने का मतलब कि हमें एक बाइनोमियल क्रिएट करनी है जिसकी डिग्री पावर जो होती है 35 हो, और एक मोनोमियल क्रिएट करनी है जिसकी पावर 100 हो। तो गाइस, हमें पता है मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल वो होता है जिसमें 2 टर्म्स हो, मतलब 2 टर्म्स होनी चाहिए, और जो उसमें वेरिएबल यूज करेंगे उसकी हाईएस्ट पावर 35 यूज करेंगे। ओके। सेकंड, हमें मोनोमियल क्रिएट करना है। मोनोमियल क्या होता है? सिंगल टर्म क्रिएट करनी है, और उसमें जो वेरिएबल यूज करेंगे उसकी हाईएस्ट पावर क्या यूज करेंगे? 100। बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल मैं x ले लेता हूँ वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x की पावर 35 प्लस 10। तो ये एक एग्जाम्पल आ गई बाइनोमियल की। तो ऐसे मोनोमियल की बात करूं तो मोनोमियल के केस में आ जाएगा x की पावर 100। ऐसे कोई भी एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं आप। 3y की पावर 35 प्लस 25, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 3y की पावर 100 भी लिख सकते हैं, y की पावर 100 भी लिख सकते हैं, t की पावर 100 भी लिख सकते हैं। किसी भी वेरिएबल की पावर आप 100 क्रिएट करके लिख सकते हैं। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। मोनोमियल और बाइनोमियल आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो आप उसको कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है? इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है गाइस? फर्स्ट पार्ट आपके सामने स्क्रीन पर देख लेते हैं इसको। तो फर्स्ट पार्ट है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें डिग्री लिखनी है। तो इक्वेशन क्या है? 5x का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो गाइस, इसमें हमें डिग्री लिखनी है, राइट द डिग्री। तो हमें डिग्री क्रिएट करनी है। इसकी डिग्री क्या है? तो डिग्री के केस में क्या आएगा? डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हमें क्रिएट करनी है। तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ द पॉलिनोमियल इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब हाईएस्ट पावर देखनी है। कोई भी वेरिएबल जो चूज किया है उसकी हाईएस्ट पावर क्या आ जाएगी? डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ पे वेरिएबल जो है x है, और यहाँ पे तीनों जो टर्म्स हैं तीनों में x ही है वेरिएबल, और उसकी हाईएस्ट पावर 3 है। तो इसलिए डिग्री क्या आ जाएगी इस केस में? डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगी? 3। ओके। पावर ऑफ वेरिएबल देखनी है, हमने हाईएस्ट पावर को लेना है। तो अगर देखा जाए तो 3 यहाँ पे पावर्स है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। पहली टर्म में 3 है, दूसरी टर्म में 2 है, तीसरी टर्म में 1 है, और हाईएस्ट जो पावर है वो 3 है। तो इसलिए डिग्री क्या आ जाएगी? 3। तो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट, 4 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियरली यहाँ y वेरिएबल है, y वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो है 2। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? डिग्री क्या है? 2। तो अगर इसको आप बेटर वे से लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं द पावर ऑफ द वेरिएबल इज, यस, पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल इज 2। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, 3rd पार्ट। यस, 5t माइनस √7। तो यहाँ पे t वेरिएबल है, उसकी पावर 1 है। तो हम कह सकते हैं इस केस में डिग्री क्या है? गिवन 1। तो बहुत इजी है, बस आपने देखना है कि वो वेरिएबल कौन सा यूज किया गया है और वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर का क्या है। तो नेक्स्ट 4th पार्ट में क्या दिया है? 3, ओनली 3 दिया नंबर। तो नंबर 3 है, तो तब 3 नंबर की जो
साथ वेरिएबल कोई नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x की पावर 0, मतलब वेरिएबल जो इसके साथ है उसकी पावर 0 है। तो कहने का मतलब जो हाईएस्ट पावर है उसकी वेरिएबल की वो डिग्री बनती है, तो यहाँ पे डिग्री क्या बन जाएगी 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने स्टडी किया कि डिग्री कैसे हम फाइंड करते हैं और डिग्री कैसे लिखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो गाइस हमें लीनियर, क्यूबिक और लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो देख लेते हैं इसको भी। तो गाइस इसमें क्वेश्चन में क्लियरली आपके सामने है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमें क्लासीफाई करना है जो गिवन पॉलिनोमियल है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ में। तो हमें क्लासीफाई करना है कि इसमें से लीनियर कौन से है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक कौन से हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन से हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, जिसमें वेरिएबल जो यूज किया गया हो उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। तो क्यूबिक कौन सा होता है, जिसमें वेरिएबल जो यूज किया गया हो पॉलिनोमियल में उसमें 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल हो और उसकी हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की वो 3 हो। कहने का मतलब 1 पावर, 2 पावर और 3 पावर ढूंढना है। तो हमें इससे स्पेसिफाई करना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। बहुत इजी है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें जो वेरिएबल यूज किया गया है एक्स वेरिएबल है, ठीक है, और एक्स की जो हाईएस्ट पावर वो ये है 2 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 पावर होती है। सेकंड क्वेश्चन में जो वेरिएबल यूज किया गया एक्स है और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 पावर है। तो मैंने बताया था ना अभी कि 3 पावर वाला कौन सा होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम इसको हम लिख सकते हैं दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड वन में क्या दिया है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो गाइस बहुत इजी है, इसमें दिया हुआ है हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल y है और वेरिएबल y की हाईएस्ट पावर क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। तो इसलिए इसको क्या हम बोलेंगे, 2 पावर वाले को बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में जो x है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो 1 पावर वाला कौन सा होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर की एग्जांपल है, ये क्वाड्रेटिक की है, दिस इज क्यूबिक की, और ये अगेन क्वाड्रेटिक की। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट में जो t दिया हुआ है, वेरिएबल यूज किया गया है, उसकी जो हाईएस्ट पावर 1 है, t की पावर 1 है। तो वेरिएबल 1 है, तो यहाँ पे वेरिएबल 1 t है और 1 वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो इसको हम बोल सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन में r स्क्वायर दिया हुआ है, वेरिएबल है r और उसकी जो हाईएस्ट पावर दी हुई है वो है 2 पावर। तो 2 पावर में कौन सा बन जाता है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 7th x क्यूब। तो x क्यूब दिया हुआ है यहाँ पे। तो x क्यूब क्या है, 3 पावर है, वेरिएबल सिंगल है और सिंगल वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है। तो 3 पावर क्या बन जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये थी एक्सरसाइज 2.1 जिसमें हमने 4th सम को किया, 3rd सम को किया और 5th सम किया। ये तीनों 3rd, 4th और 5th काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है। आपको ये 1 मार्क्स क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, इस तरह के आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फाइंड करो कौन सा ये पॉलिनोमियल है। तो आप वहाँ से इजी वे से इसको फाइंड कर सकते हैं। आई होप आज की जो एक्सरसाइज है आपको इजी वे से समझ लगी होगी। तो यहीं पे हम सेशन क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय।